बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जी, तो आज के व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आज का व्लॉग, उसका मकसद और इंस्पिरेशन मुझे जो मिली है तरब खान व्लॉग से, मैंने ये इंस्पिरेशन ली है। मैं उनकी वीडियोज़, उनके व्लॉग्स बहुत रेगुलर देखती हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखा भी है और सीख भी रही हूँ, क्योंकि हर इंसान जो दुनिया में आया है, सीखने का अमल उसका मरते दम तक जारी रहता है। तो इसी तरह मैं भी अपने बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनसे सीख रही हूँ और इसी तरह आप लोग भी मुझसे सीख रहे हैं। आज का टॉपिक है, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पर, कि मैं सूरह रहमान के हवाले से कुछ आपसे बातें शेयर करना चाहती हूँ। तरब सिस्टर ने जो अपने व्लॉग में शेयर किया वो आप लोगों ने देखा सुना भी होगा, और अगर मेरी किसी बहन ने ये देखा सुना नहीं है तो वो उनके व्लॉग्स देख सकती हैं। तरब खान व्लॉग्स बहुत ही माशाल्लाह से कॉन्फिडेंट लेडी हैं और मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसी की वजह से मैंने व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा पहले कुकिंग का चैनल था और वो मैंने छोड़ दिया, जिस पे मैं वक्तन फ़वक्तन काम तो करती रहती हूँ, लेकिन मैं इतना कंटिन्यूएशन मेरी उधर इतनी नहीं है जितना कि मैं व्लॉग्स पर ध्यान देती हूँ। और मैंने काफ़ी व्लॉग्स में काफ़ी चीज़ें तरब सिस्टर से ही सीखी हैं। जी, तो उनके एक वीडियो में उन्होंने सूरह रहमान के बारे में बताया, तो वो सूरह रहमान के बारे में उन्होंने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था आप लोगों के साथ शेयर किया, और वो मैं उससे 100/100% इत्तेफाक करती हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस शेयर किया, वाक़ई उसमें कोई शक नहीं है। जितने भी बीमार हैं वो शफ़ायाब होते हैं, और जो लोग बिस्तर मर्ग पर हैं उन्हें उन्हें उनके इस चीज़ से खलासी नहीं मिल रही होती अगर सूरह रहमान उनको सुनाई जाए। ये मैंने ख़ुद देखा है अपनी आँखों से। ये मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मैं बिल्कुल खुले आपको बता भी नहीं सकती। कि सूरह रहमान मरीज़ बिल्कुल बिस्तर मर्ग पर है और सूरह रहमान उसके पास लगाई जाती है। कुछ घंटों बाद आप, जैसे कि उसकी मर्ज़ का कोई वो बिल्कुल एंड था, और बस या तो वो बच जाता है या उसे उसकी मर्ज़ से, उसकी इस तकलीफ़ से खलासी मिल जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कि बीमारी में भी सूरह रहमान लगाते हैं। अपने घर में रूटीन रखें कि सुबह सूरह रहमान लगाएं, सूरह रहमान की, कुरान पाक की तिलावत करें। तिलावत नहीं कर सकते, मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिस तरह मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर में और इस तरह मसरूफ़ हूँ, और ज़िंदगी की रूटीन ऐसी है कि नमाज का भी वक्त इंसान के पास नहीं है। तो हम यहाँ पे इतना कर सकते हैं कि हम सूरह रहमान या कोई भी सूरा, कोई भी कुरान का कोई भी सूरा, कोई भी कलाम आप लगा के सुने। अल्लाह पाक से हम इस तरह जुड़े रहेंगे और इस तरह हमारा दिल चाहेगा नमाज़ पढ़ने का भी और अच्छे काम करने का भी। तो सूरह रहमान से रिलेटेड बहुत से वाक़ियात हैं, बहुत से मौजज़ात हैं जो कि गर्दिश आम पर हैं। यूट्यूब पर आपने देखा होगा, और मेरे सामने एक मिसाल मेरी अम्मी हैं जो कि मेरी सास माँ हैं। वो रात को डेली सूरह रहमान लगा के रखती हैं अपने पास, और वो कहती हैं मुझे सुमेरा मुझे पता नहीं होता, क्योंकि मैं अक्सर आती हूँ जब रात को ऊपर, तो अम्मी सोई हुई होती थी और सूरह रहमान ऑन होती थी, मतलब सूरह रहमान कंप्लीट हो जाती थी और अम्मी सोई हुई होती थी। मैं अम्मी से ये कहती, मैं आई थी सूरह रहमान लगी हुई थी, तो अम्मी मुझे ये कहती थी, सुमेरा जब मैं सुनती हूँ ना सूरह रहमान तो मुझे नहीं पता होता, मैं इस दुनिया में नहीं होती, कि मुझे ऐसी सुकून की नींद आती है। डायबिटिक पेशेंट है माशाल्लाह से, वो पिछले 35 साल से ऑलमोस्ट, जो कि मेरा अंदाज़ा है। तो उनके साथ आपको पता है क्या-क्या नहीं होता डायबिटिक पेशेंट के साथ, लेकिन माशाल्लाह से वो सूरह रहमान सुनती हैं। अल्लाह पाक सबको सेहतयाबी दे, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और तौफ़ीक दे कि हम ऐसे नेक और अच्छे काम कर सकें। तो आप सूरह रहमान लाज़िमन सुनें। पढ़ नहीं सकते तो सुनें। सुनेंगे आपका पढ़ने को दिल चाहेगा। सुनने का ज़्यादा सवाब है, जो कि हमारे काफ़ी इरशादात भी हैं, अहादीस भी हैं। मैं अब इतनी आलिम फ़ाज़िल नहीं हूँ कि मैं आपको कोई एक एक्यूरेट चीज़ बता सकूँ। आप माशाल्लाह से सब देखने सुनने वाले जो मेरी आज वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो माशाल्लाह से आप सब बड़े काबिल और माशाल्लाह से नॉलेज रखने वाले हैं। अगर मेरे से यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उसको आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार खुलेआम कर सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद जावेद को कौन नहीं जानता,
उनकी इस जो स्टोरी है, कहानी है, आप बीती है, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको मुआज़े का नाम दूँगी। कुरान का एक ऐसा मुआज़ा डॉक्टर मोहम्मद जावेद हैं, जो कि आपकी नज़रों के सामने हैं, जो कि हमारी नज़रों के सामने कि किस तरह HIV एड्स के मरीज़ का ट्रीटमेंट वो कर रहे थे और उसकी नीडल जो है प्रिक होके इनको लग गई थी, इनकी बॉडी में प्रिक हो गई थी। कुछ टाइम बाद इनको पॉजिटिव आ गई थी सारी इनकी रिपोर्ट्स कि इनको HIV है। अल्लाह ताला ने कैसा सबब बनाया, कैसा वसीला बनाया कि उनकी जो जूनियर डॉक्टर थी वो सूरह रहमान के थ्रू, सूरह रहमान के ज़रिए अपने मरीज़ों का इलाज करती थी। 2 ढाई साल तक को तो उनको कोई समझ नहीं लगी कि चलो जी सूरह रहमान लगाते हैं तो हमारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। लेकिन उनको ये ख़याल नहीं आया कि ये जो सूरह रहमान लगा के मैं औरों का इलाज कर रहा हूँ कि मैं अपना भी कर लूँ, लेकिन बस अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था कि कब किस चीज़ ने होना है। फिर जो वो कहते हैं मैंने तावीज़ भी किए, मेरे टोटके भी किए, मैंने हर चीज़ की, लेकिन मुझे इस चीज़ से मेरा एतबार उठ गया। मुझे एतबार ही नहीं आता था, मुझे यकीन ही नहीं आता था कि ऐसी भी कोई चीज़ है, जादू, तावीज़ या वज़ाइफ़ या इस तरह की चीज़ें। सूरह रहमान कहते हैं वो मेरी जूनियर डॉक्टर थी, बस मैं उसको देखा तो मैं कर देता था, लेकिन मेरे साथ खुद जब तक मैं अंदर से मुतमईन नहीं था। वो कोई दाता दरबार कोई ऐसी जगह थी, वहाँ गए थे, जब उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ जब पढ़ रहे थे या दुआ मांग रहे थे, कुछ ऐसे उनका बयान है, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि वो आए हैं कोई बुज़ुर्ग और उन्होंने मेरे कंधे पर थपकी दिए। जिस बुज़ुर्ग के पास वो गए थे, उसी बुज़ुर्ग ने नमाज़ पढ़ते वक्त उनके कंधे पर थपकी दी है और इनको पता भी नहीं था कि मैं जिस बुज़ुर्ग के पास आया हूँ, अपने तावीज़ के लिए कह लें या दुआ के लिए कह लें, तो वो कौन है। जब कह रहे मैं अंदर गया हूँ तो मैं देखता हूँ ये तो वही बंदा है कि ऐसे ये तो मतलब बिल्कुल ऐसे बंदा है एक जो कि मुझे दुआ करवाने का कह रहा है कि दुआ करते हैं तुम्हारे लिए, चलो आओ हाथ उठाते हैं। लेकिन कह रहे मुझे कोई यकीन नहीं था, मैं ऐसी बस दुआ कर रहा था, मेरे भाई को पास सब चीज़ें नज़र आ रही थी। वो कह रहा था मुझे खाना काबा नज़र आ रहा है, मुझे इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं और मैं साफ बोल रहा था मुस्तकिल कि मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। आप जो पढ़ रहे हैं या दुआ दुआ मंगवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो 2 बार तो दुआ मांग ली मैंने तुम्हारे लिए, आओ अब तीसरी बार हाथ उठाते हैं। कह रहे मैंने बेजारी से हाथ उठा लिए कि मैं एक तो ऐसी मर्ज़ में मुब्तला हूँ कि मैं ना अपने माँ बाप को बता सकता हूँ, ना मेरी बीवी जो कि प्रेग्नेंट थी, ना मैं उसको बता सकता हूँ, ना मैं किसी और दोस्त को, ना मैं किसी रिश्तेदार को बता सकता हूँ। मतलब मैं अंदर ही अंदर ये चीज़ें पी रहा था। मैं घर में नहीं बैठता था, मैं घर में नहीं टिकता था, मैं ओवर ड्यूटीज़ करता था और मेरी कोशिश होती मैं घर में आऊँ ही नहीं और मैं कहता था मेरी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा हो गई कि ये हो गया, वो हो गया और मैं घर से भागता था और बिल्कुल घर की चीज़ों को टच नहीं करता था कि मैं कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वक़्त बाहर गुज़रे। कि मैं इतना बेज़ार था अपनी ज़िंदगी से और ये बंदा जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि दुआ मांगो। मैंने तीसरी मर्तबा कहते हैं कि हाथ उठाए और कह रहा आंखें बंद करो और मतलब दुआ मांगो। जब मैंने आंखें बंद की और दुआ कंप्लीट हुई तो कहते हैं मैंने जब आंखें खोली तो मैं क्या देखता हूँ, वही बुज़ुर्ग जिसने मुझे कंधे पर थपकी दी थी। मतलब उनका गेटअप जो था, अब इस बंदे का गेटअप वही था जिसको मैं कह रहा था कि ये तो ऐसी ही चारपाई पे बैठा हुआ है और बाल बिखरे हुए हैं और कहीं से भी नहीं लग रहा कि बाबा जी है ये। जब तीसरी मर्तबा दुआ मैंने मांगी तो मेरी आँख खुली तो वही बंदा था जिसने सर पे टोपी, अजरक पहनी हुई थी, कंधों पे डाली हुई थी और कोई चेन थी उसके गले में और इस तरह उन बुज़ुर्ग के बारे में इन्होंने बताया कि ऐसे मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा आप बाबा जी कैसे? तो वो कहने लगे नहीं नहीं मैं तो बूंगो नगार बंदा हूँ, मैं तो इधर ही हूँ, मेरी कहाँ इतनी हैसियत है, मेरी कहाँ इतनी वो है कि मैं तो मैं नमाज में आऊँगा और ऐसे बोलूँगा या थपकी दूँगा। कह रहे हैं कि मैंने कहा उनसे कि नहीं आप वही हैं।
इतने में उन्होंने कहा ऐसे कि तुम्हारे जो मैंने दुआ मांगी है ना, तुम ऐसे करो कि सूरह रहमान 7 दिन तक सुनो, और जो मरीज़ सुनता है उसको बोलो कि इसको आगे सदका जारिया समझ के औरों को भी बताए, जो अगला सुनता है वो आगे बताए। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि इसका मुआवज़ा, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई मुआवज़ा नहीं है, जाओ, बस इसका मुआवज़ा यही है कि तुम सुनो और आगे लोगों को सदका जारिया समझ के भेजते रहो। तो कहते हैं कि मैं ये हैरान रह गया कि बाबा जी आजकल के तो, वो शुरू में मुझे जो कह रहा था कि तुम तो 50 रुपए वाला तावीज़ लेके गए हो तो कहाँ तुम्हें आराम आएगा, तुम 500 वाला तावीज़ लेके जाते तो तुम्हें आराम आता। तो मैं जब उस बाबा जी को इस बाबा जी से कंपेयर कर रहा था, और दूसरी बात ये कि मुझे यहाँ पर इस बात का भी शौक़ लगा कि उन्होंने कहा कि जाओ, अब ये 10 साल जो तुम इधर उधर रुलते रहे हो, ये उसका ना जवाब है। कह रहे, मैं फिर खशोपन में कि ये क्यों बोल रहा है ऐसे, कि मेरे मेडिकल में 10 साल ही हो गए हैं और मैं किस बीमारी और परेशानी में मुब्तला हूँ। मैं कभी इधर धक्के खा रहा हूँ, कभी उधर के, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं करूँ क्या। तो ये क्या बोल रहा है और ये क्यों बोल रहा है। कह रहे, मैं इस चीज़ से वो हुआ और फिर वक्त ने पलटा ऐसा खाया कि मैंने 7 दिन तक सूरह रहमान सुनी। सूरह रहमान मैं सुनता था, जो कि उनके बयान मैंने सुने हैं, उसमें उन्होंने सिर्फ यही ज़िक्र किया है कि उन्होंने सूरह रहमान सुनी 7 दिन तक। जितना भी सुने खुदा का कलाम है, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले सूरह रहमान का मामूल अगर आप लोग बनाएंगे, कोई भी बनाएगा, तो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, यकीन के साथ और अकीदे के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उस मकाम तक ज़रूर पहुंचाएगा जिसकी आपको तलब है, जिसकी आपको प्यास है। हर बंदा जो कि सूरह रहमान सुनता है, पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को ज़रूर आसान फरमाते हैं। और अल्लाह ताला का ये वादा है कि तुम हीला करो, मैं वसीला पैदा करूँगा। अगर आप कहीं गिर जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं, किसी तालाब में गिर जाते हैं, जब आप गिर जाते हैं, क्या आप अपने हाथ पैर बस छोड़ देते हैं कि अल्लाह आएगा मुझे बचाने? नहीं, अल्लाह ने ये नहीं कहा, ओ बंदिया पानी च टै पे आए ते हाथ पैर मार, यानी कि हाथ पैर मारो और स्वयं करने की कोशिश करो, वसीला मैं पैदा करूँगा। तो अल्लाह ताला पर जब आप तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर वसीला पैदा करता है। इस यकीन के साथ और इस उम्मीद के साथ हर अमल को करें, कुरान से अपना लगाव रखें, कुरान से जुड़े रहें, अल्लाह से जुड़े रहें, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लें और अल्लाह ताला हमारी सब की मुश्किलात को ज़रूर आसान फरमाएंगे। जो चीज़ हम कर सकते हैं उसको करें, और जो चीज़ हम नहीं कर सकते, बुराई है, बुरा काम है, हम उसको नहीं स्टॉप कर सकते तो उसको दिल से बुरा जाने। लेकिन ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है, लेकिन आजकल के जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देगा और शेयर कर देगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और जो आज मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है वो हकीकत है, वो आप सब ने भी देखा सुना होगा और मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे क्या हुआ था, मुझे ठंड लग गई थी और मेरी पसली में बहुत ज़्यादा दर्द था। इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं महसूस कर सकती थी, क्योंकि जिस पर गुज़रती है ना उसी को पता होता है। हम भी आसानी से बोल देते हैं कि किसी को क्या है, ये है, वो है, ऐसे ही कर रहा होगा, लेकिन अगले को जिसको तकलीफ़ है ना उसी को पता होता है। मैं बड़ा माशाल्लाह से अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, रफ़ एंड टफ़ बंदा हूँ मैं, इन चीज़ों को अपने करीब ही नहीं आने देती। बीमारी, तकलीफ़, सख्ती, मुसीबत, इन चीज़ों को मैं अपने पास फटकने ही नहीं देती। मैं इन चीज़ों को अपने आप ऊपर कभी हावी होने ही नहीं देती, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को देखना है, मैंने अपने घर को देखना है, मैंने अपने आप को देखना है, मैंने अपने मियाँ को देखना है, सब चीज़ों को देखना है। घर एक औरत ही चलाती है और एक औरत के ही तवस्सुत से सब कुछ होता है।
अगर घर की औरत यानी कि बीवी है वो ठीक नहीं है, माँ है वो ठीक नहीं है, तो बच्चे कितना सफ़र करते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन पिछले 2-3 दिन से मैं सूरह रहमान लगा कर अपने सराहने रख देती थी और फिर मैं सो जाती थी। वही अम्मी वाली बात कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता था, 10 मिनट 5 मिनट मैं सुनती थी कान लगा के बिल्कुल तवज्जो के साथ, के मतलब क्योंकि तर्जुमे के साथ जब आप सुनते हैं ना तो आपको सुनने का मज़ा ही और आता है। आप उधर ही जाके खड़े हो जाते हैं, जिस तरह सब कुछ आपके सामने हो रहा है, जो चीज़ें हैं वो आपके इर्द-गिर्द हैं, और ये ऐसा एक एहसास है जो कि किसी-किसी को होता है। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे कि हम अच्छे और नेक काम कर सकें, और अल्लाह पाक हम सबको हमारी जायज़ हाजात पूरी फ़रमाए, और अल्लाह पाक हम सब जितने भी बीमार हैं सबको शिफ़ा याबी दे। सूरह रहमान जो है उसके जो फ़वाइद हैं और जो चीज़ें आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो हकीकत है, और मैं अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, और मैं इस चीज़ को पूरे होशो-हवास में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कमी बेशी हो तो मुझे माफ़ कर देगा, और अगर कोई आपको पूछना है या कोई ऐसी चीज़ है कि आप मेरी करेक्शन करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। आज का व्लॉग इतना ही है, आपके साथ जो दिल की बात की वो इतनी ही है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और मेरी ये दिल की बातें अच्छी लगी होंगी जो कि मैंने आपको बताई। और अब इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, अपने व्लॉग को ख़त्म करती हूँ यहीं पर। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्द ही लौट कर आऊँगी एक अच्छी और नई रेसिपी, व्लॉग और रूटीन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।